कुछ थोड़ा सा ये मेरे सामने सवाल जवाब पड़े हैं कि जिसमें जज साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा है कि ये बयानात मुझे दिए गए हैं सारे जो भी जिन पर बात होनी है, और सवालात भी 35 हैं। मैं कोई वकील नहीं हूँ, मुझे इनको देखना है, इनको जवाब देना है। तो जज साहब कहते हैं कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है, और ख्वाजा हारिस साहब चाहें तो एक एक सवाल आपको बता सकते हैं और समझा सकते हैं। ख्वाजा हारिस, इंतज़ार पंचोता और शेर अफजल साहब के होते हुए आपको क्या फ़िक्र है? आपको तो कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, बस फटाफट जवाब दें आप। ये मैंने आपको दे दिया सवालनामा। तो चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं सियासतदान हूँ, एक आम आदमी हूँ। ये 35 सवाल हैं, मैंने पहले इनको पढ़ना है और फिर उसके बाद मैंने उनका जवाब देना है। इन वकीलों ने तो जवाब नहीं देना। तो जज साहब कहते हैं कि आपके साथ आपकी टीम ज्यादती कर रही है, जो आपको ये कह रही है कि आप टाइम ले लें। तो बस आप फौरी तौर पे ये अभी ख्वाजा हारिस साहब आपको एक एक करके जवाब बताते हैं, आप बता दें ताकि मेरा काम भी आसान हो, ताकि मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं। तो आपको क्या लगता है, जवाबात के बाद पहुंचेंगे किसी नतीजे पर एहतशाम साहब? जी बिल्कुल, ये जवाबात ही हैं। जी जैसे ये जवाब दे दिए गए, आप जवाब जो मर्जी दे दें, फैसला जो आना है वो तो आना ही है। और उसमें क्लियर चीज़ है कि चेयरमैन पीटीआई को जो आज भी देखा गया 4 घंटे उनको अदालत में बिठाया गया है और उनको 1 घंटे का जो टाइम दिया गया था सोचने के लिए कि आप सोच लें कि आपने 342 का बयान आज यहाँ पर जमा करवाना है या नहीं करवाना। उस हवाले से उन्होंने अदालत में खुद उठ के बताया। बल्कि वहाँ पे एक चीज़ और भी हुई कि जज साहब ने ये जुमला बोला कि आप क्यों डरते हैं तोशाखाना केस से। तो चेयरमैन पीटीआई ने उठ के कहा है कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इन सवालों के जवाब के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि अशूरा था, अशूरा में वो जवाब तैयार नहीं कर सके। लेकिन अदालत ने उनको बिल्कुल वक्त नहीं दिया। कल का जो वक्त हुआ है वो बड़ी मुश्किल से हुआ है और कल जो है ज़ाती हैसियत में उनको तलब किया गया है और उनसे तमाम वो जवाबात अदालत के अंदर लिए जाएंगे। जज साहब का अगर ओवरऑल कंडक्ट देखें तो वो बड़े ही ज़बरदस्त जज हैं। उनके जो जितने भी फैसले हैं केसेस के हवाले से वो बड़े अच्छे उनके फैसले। आज आपकी मुलाकात तो नहीं हुई उनसे कहीं? जी, वो जज साहब से तो हमारी डेली मुलाकात होती है, लेकिन ये है कि उनके जो है वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जज साहब के कैंप से कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा, जज साहब ने फिर आपसे कोई ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी कोई चीज़ इशारा दी है? ऐसा हो सकता है? मुलाकातें तो आपकी होती रहती हैं ना। हाँ, देखें जज साहब जो उनका देखें ज़ाती जो कंडक्ट देखा जाए तो बहुत बेहतरीन, ऐसी कोई चीज़ नहीं कह सकते क्योंकि केस कानूनी तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं। अलबत्ता चेयरमैन पीटीआई के केस पे फोकस बहुत ज़्यादा है, पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है और नून लीग की जो आपका कहने का मतलब है कि इस तरह से क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है तो एक तरह से प्रेशर ज़्यादा है उन पर जज साहब? जी कह सकते हैं। हालांकि जज साहब ये प्रेशर लेते नहीं है, लेकिन इस केस में कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि हमने जो नून लीग की जो टीम है वहाँ पे अता तारड़ साहब मौजूद थे, तो वो इतने पुरज़म है और उनको पता है कि इस केस में चेयरमैन पीटीआई को नायाल करवाना है और जो साइफर वाला केस है उस पर पार्टी को बैन करवाना है। तो मैंने आज उनको एक सवाल किए तो वो भी मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने उनसे अता तारड़ साहब से पूछा है कि अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं है इसमें इलेक्शन में तो फिर आपको इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बता दें ये सदर है, ये वज़ीर-ए-आज़म है, क्योंकि आपके मुखालिफ पार्टी तो कोई है ही नहीं। तो उस हवाले से उन्होंने बड़ा सख्त मुझे जवाब दिया, बल्कि बहुत गुस्सा भी किए। तो अलबत्ता ये है कि क्या कहा उन्होंने, आप बताइए। उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना खुद ही जज बन गए हैं, आप खुद ही वकील बन गए हैं, और मुझे ना उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। हालांकि मैंने एक रूटीन की बात की है कि एक मुखालिफ पार्टी आपकी इलेक्शन में है ही नहीं, तो आवाम का इतना पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप नामजद कर दें ये बंदे। तो फिर उन्होंने एंज पूरा जाके हाँ पता नहीं कितने हाथ रख देता है। एहतशाम ये बताएं कि कहीं आपको पहले दिन से आप ट्रायल कवर कर रहे हैं, जब ये जफ़र इकबाल साहब के पास था तब भी, उसके बाद से आप हुमायूं दिलावर साहब को भी, आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हुमायूं दिलावर साहब अचानक किसी आर्गूमेंट्स के दौरान ख्वाजा हारिस साहब को ये कहते हैं मुकाओ यार मैं फैसला भी लिखाना है या मुकाओ में जो लिखा फैसला वो अनाउंस करना? वो कह रहे हैं कि 35 सवालों के जवाब आपको देने की क्या जरूरत है पीटीआई के चेयरमैन को? जिस स्पीड से ये वकील साहब है, ट्रायल हो रहा है जिस स्पीड से, अब जो लग रहा है क्योंकि 2 अगवान थे उनके बयानात कलम बंद हो गए। चेयरमैन पीटीआई का जो 342 का जो है जवाब वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, उस हवाले से ऐसा लग रहा है कि इसका फैसला बहुत जल्द आना है। और आप देख लें कि ड्यूटी जज जो है उस दोबारा तब्दीली आना और फिर 5 अगस्त का टाइम, तो 5 अगस्त का मैंने जो वहाँ पे आते हैं इलेक्शन कमीशन की टीम, नून लीग की टीम आती है, तो उनका कहना था कि 5 अगस्त से पहले ही फैसला हो जाएगा। और आप बिल्कुल चूँकि उनको पता है बोल के तो पता नहीं वो हम क्या समझते हैं, तो मुझे वो कह रहे थे कि आप ठड़े बढ़ जाएंगे।
तो मैंने आप क्या होएगा? ठंडे पड़ जाएंगे। ठंडे पड़े। अच्छा, अभी आप गर्म हैं? तो लग रहा है। अच्छा। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।